द इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे रोज बोले जाने वाले वाक्य यानी कि डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहला है जाहिर सी बात है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इट्स ऑब्वियस। इट्स ऑब्वियस यानी कि जाहिर सी बात है। अगला है हाँ मुझे भुगतान मिल गया यानी कि यस आई गॉट पेड। यस आई गॉट पेड, जैसे कि हमें किसी काम का भुगतान मिलता है, पैसे मिलते हैं, उसे हम कहते हैं कि यस आई गॉट पेड। बड़े छुपे रुस्तम हो तुम, इसे कहेंगे यू आर सच अ डार्क हॉर्स। यू आर सच अ डार्क हॉर्स, छुपे रुस्तम यानी कि डार्क हॉर्स। तो तुम बड़े छुपे रुस्तम हो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर सच अ डार्क हॉर्स। मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, इसे कहा जाता है वेक मी अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। वेक मी अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग यानी कि मुझे सुबह 5 बजे उठा देना। हिटलर निर्दयी था मीन्स हिटलर वॉज रूथलेस। हिटलर वॉज रूथलेस यानी कि हिटलर निर्दयी था। उसने मेरी उम्मीदों को रोन दिया यानी He crushed my hopes. He crushed my hopes. उम्मीदों को इंग्लिश में कहते हैं hopes। तो उसने मेरी उम्मीदों को रोन दिया या फिर तोड़ दिया को हम इंग्लिश में कहेंगे He crushed my hopes. बिस्तर से बाहर निकलो, जिसे इंग्लिश में कहेंगे Get out of bed. Get out of bed यानी कि बिस्तर से बाहर निकलो। हमारी मेहनत रंग लाई यानी Our hard work paid off. Our hard work paid off यानी कि हमारी मेहनत रंग लाई। कितना बड़ा पेड़ है ये मीन्स how big this tree is. How big this tree is यानी कि ये कितना बड़ा पेड़ है। ये बहुत जरूरी है मीन्स it's very crucial. It's very crucial यानी कि ये बहुत जरूरी है। तुम्हारी वजह से मुझे डांट मिलती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं Because of you I get scolded. Because of you I get scolded. Scold यानी कि डांट मिलना या फिर डांटना। तो तुम्हारी वजह से मुझे डांट मिलती है को हम इंग्लिश में कहेंगे Because of you I get scolded. ये खुशी के आंसू है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे These are tears of joy. These are tears of joy. आंसू को इंग्लिश में कहते हैं tears, तो खुशी को कहेंगे joy। तो ये खुशी के आंसू है यानी कि These are tears of joy. कार्टून देखना बंद करो, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि कार्टून देखना बंद करो, तो उसे कहेंगे Stop watching cartoon. Stop watching cartoon यानी कि कार्टून देखना बंद करो। मोबाइल देखते देखते खाना मत खाओ यानी Don't eat food while watching mobile. Don't eat food while watching mobile यानी कि मोबाइल देखते देखते खाना मत खाओ। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है यानी There is nothing as such between us. There is nothing as such between us यानी कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। कहना आसान है पर करना मुश्किल, जिसे कहेंगे It's easier said than done. It's easier said than done यानी कि कोई भी चीज कहना बहुत आसान है पर करना मुश्किल यानी It's easier said than done. आपकी कमीज पर दाग है, इसे कहेंगे There is a stain on your shirt. There is a stain on your shirt. दाग यानी कि stain, तो कमीज को कहा जाता है शर्ट। तो आपकी कमीज पर दाग है यानी कि There is a stain on your shirt. ये एक अच्छा बहाना है यानी कि This is a good excuse. This is a good excuse. बहाना यानी कि excuse, और अच्छे को इंग्लिश में कहते हैं good। तो ये एक अच्छा बहाना है यानी कि This is a good excuse. नेक्स्ट इज उसने पत्थर को रस्सी से घुमाया, इसे कहेंगे He twirled the stone with the string. He twirled the stone with the string.
रस्सी यानी कि स्ट्रिंग, तो पत्थर को कहा जाता है स्टोन, और घुमाने को कहेंगे बॉल। तो उसने पत्थर को रस्सी से घुमाया यानी कि he pulled the stone with the string। सुनकर बुरा लगा, इसे कहेंगे sorry to hear that। sorry to hear that यानी कि ये सुनकर बुरा लगा। बच्चे का डायपर गीला हो गया है, इसे कहेंगे baby's diaper has got wet। baby's diaper has got wet, wet यानी कि गीला, तो बच्चे का डायपर गीला हो गया है यानी कि baby's diaper has got wet। अपना मुंह मीठा करिए, इसे कहेंगे sweeten your mouth। sweeten your mouth यानी कि अपना मुंह मीठा कीजिए। हमें वहां जाने के लिए कहा, इसे कहेंगे ask us to go there। ask us to go there यानी कि उन्होंने हमें वहां जाने के लिए कहा। जब हम मर जाएंगे तो क्या होगा, मीन्स what happens when we die। what happens when we die यानी कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा। आपका काम कैसा चल रहा है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है how is your work going। how is your work going यानी कि आपका काम कैसा चल रहा है। मैं यू गया और यू आया, इसे कहेंगे I will be back in a flash। I will be back in a flash यानी कि मैं यू गया और यू आया। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसके लिए सर्वश्रेष्ठ हूँ, मीन्स I am not sure I am the best for it। I am not sure I am the best for it यानी कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसके लिए सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैंने ये कहानी कल पढ़ी थी, यानी I read this story yesterday। I read this story yesterday यानी कि मैंने एक कहानी कल पढ़ी थी। अपनी भावनाओं पर काबू रखो यानी कि कंट्रोल योर इमोशंस। कंट्रोल योर इमोशंस मीन्स अपनी भावनाओं पर काबू रखो। और लास्ट है, उन्हें बात बढ़ाने की आदत है यानी कि दे हैव अ हैबिट ऑफ स्ट्रेचिंग मैटर। दे हैव अ हैबिट ऑफ स्ट्रेचिंग मैटर यानी कि उन्हें बात बढ़ाने की आदत है। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.